इस समय है चुनावी दंगल के शुरू होने का। ये समय है वहां का जहां पर सबकी नजर अब आकर अटकी है, तो वो है विधानसभा चुनाव पर। आप लोगों को पता ही होगा, अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव गए हैं और उस लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखकर आम जनता भी कहीं ना कहीं बखलाई हुई थी और साथ ही साथ कुछ ऐसा भी देखने को मिला जहां पर बहुत सारे लोगों की अपनी अलग अलग टिप्पणियां थी, चाहे वो विपक्ष की बात कर ली जाए या फिर सत्ता में रही सरकार की बात कर ली जाए। आज मेरे साथ मौके पर अनिल मानी जी मौजूद है, बातचीत कर लेंगे इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं और जो लोकसभा चुनाव का परिणाम रहा उसको किस तरीके से देखते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। पहले मुझे बताइए, जो लोकसभा चुनाव अभी गया है, जहां पर बिगुल बजते ही शोर इतना ज्यादा और जैसे ही वहां पर मतदान शुरू होते हैं उसके बाद जो प्रक्रिया रहती है, सबकी नजर कहीं ना कहीं इस पर रहती है कि इस बार जीतेगा कौन। लेकिन जब वहां पर रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के बाद सबके चेहरे देखने वाले होते हैं। आखिरकार वजह क्या? वजह विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने लोगों को बरगलाने का काम किया, उनको झूठे सबकबाज दिखाए कि आपके 8500 रुपये आपके खाते में आएंगे, संविधान को आरक्षण ये मोदी जी खत्म कर देंगे। तो लोगों को गुमराह करने का उन्होंने जो काम किया और लोगों ने उनके पक्ष में और भाजपा के खिलाफ लोगों ने मतदान किया। अब लोगों को पता, उनकी झूठ का लोगों को पता लग गया है कि ये झूठे हैं। इनका ना तो संविधान में कुछ छेड़छाड़ हुई है, ना ही इनको पास 8500 रुपये कहीं आने का काम है। सर मुझे जहां तक पता है आप बीजेपी के ही समर्थक रहे हैं और लगातार नायब सिंह सैनी जी जब यहाँ पर मुख्यमंत्री बनकर आते तो मिठाई बांटने का काम भी सबसे पहले आपने किया था। वहीं पर आज वही तस्वीरें वो आज भी याद आती है मुझे, जहाँ पर आप खुद ही सिकंजे कसते हुए आ रहे हैं। आखिरकार वजह क्या है? किस वजह से आप इस तरह के शब्द जो है सीधा डायरेक्ट एक बात बोलते हैं? क्योंकि जनता ने मोदी जी के पक्ष में दिया और एनडीए के समर्थन भी किया। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन काफ़ी प्रदेशों में, हरियाणा प्रदेश में भी हम जो हमारी पहले वाले जो 10 की 10 नहीं लेने में कामयाब हुए, हमने 5 लिया। लेकिन अब विधानसभा का चुनाव आ गया, इसकी तैयारी कर रहे हैं। आज ही हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पंचकुला में आ गए हैं, उन्होंने विधानसभा का बिगुल फूंक दिया। चलिए बात कर ले हाल ही के विधानसभा चुनाव पर सबकी नजर टिकी हुई है। अभी तो शुरुआत ही नहीं, लेकिन उससे पहले ही आम जनता कहती है कि हम तो उसको जो है वोट देने वाले हैं जो बदलाव की नीति को मानेगा। तो आम जनता उस बदलाव की नीति का मतलब क्या कहना चाहती है कि इस बारे में कोई जानकारी आपको है? बिल्कुल, जब से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी बने हैं, उन्होंने काफ़ी संशोधन किया है। दिन प्रतिदिन हर रोज़ कोई ना कोई चेंजिंग, कोई नया हरियाणा में करने जा रहे हैं और उनको हाथों हाथ इम्प्लीमेंट भी करने का काम करें। चाहिए बैकवर्ड में आरक्षण देने का काम हो, चाहिए ए और बी जो कैटेगरी है उनको 15 से 27 करने का काम हो, और भी बैकवर्ड समाज को बड़ी दी है। चाहिए एनडीसी के बारे में दिक्कत थी, फैमिली आईडी के बारे में जो भी थी, उनकी कठिनाइयों को भी दूर करने के लिए पूरे प्रदेश के जिला प्रशासन 9 बजे से 11 बजे तक अपने ऑफिस में लोगों की आम जन समस्याएं दूर करने का काम कर रहे हैं। चलिए हाल ही की बात कर लूं तो एक आम जनता के हिसाब से आप बताइए, ना बीजेपी का कार्यकर्ता ना किसी और के, ठीक है, एक आम जनता के हिसाब से बताइए कि हिसार में सबसे बड़ी दिक्कत किसकी है? जो हाईलाइटेड मुद्दे हैं उसको देखकर आप क्या समझते हैं? कौन सा हाईलाइटेड मुद्दा अब हिसार शहर में सबसे ज्यादा चल रहा है? आज 3-4 दिनों से जो फिरौती की घटनाएं हिसार शहर में घटी है, बिल्कुल, और इस पर सरकार बड़ा संज्ञान लेने जा रही है। और एसपी हिसार की भी कल ही बदली होगी थी, परसों ही। आज नए एसपी हमारे दीपक सारण जी आए, उन्होंने अपना चार्ज लिया है और वो देख रहे हैं और सरकार भी देख रही है, इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रही है सरकार। चलिए क्या बात है, मैंने सवाल ये इसीलिए किया था क्योंकि जब मैं वहां पर पहुंचती हूँ या चाहे फिर ऑटो मार्केट बंद करने की बात भी हो जाए तो मुझे वहां पर सभी लोग नजर आते हैं, सभी पार्टियों के लोग नजर आते हैं, लेकिन मुझे बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता है वो नजर नहीं आते। इसलिए मैंने आपसे सवाल किया, क्या उनको नहीं पता कि इस तरह का माहौल जो है सार शहर में बना हुआ है? बिल्कुल नहीं, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे हमारे डॉक्टर कमल गुप्ता जी मंत्री जी भी वहाँ जाकर आए, मौके पर मेयर साहब भी गए, हम भी जाकर आए, पार्टी का कार्यकर्ता जाकर आया है, सभी मिलकर आया है, व्यापारियों से मिलकर आया है। सर ऐसे जाकर बैठना, 1 सेकंड में जाकर वापस आना, वो तो सोल्यूशन नहीं है ना। प्रशासन को आदेश भी दिए हैं, उस पर कार्रवाई भी हो रही है। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई है कि सख्त एक्शन लिया जाए और ये जो घटनाएं हैं उनको रोका जाए, आगे ऐसी कोई बड़ी घटना ना हो। चलिए अब बात करती हूँ वहीं पर हमारे यहाँ के विधायक यानी कमल गुप्ता जी की।
देखिए, बोलना मैं चाहती थी, लेकिन जो आम जनता है वो आवाज उठाना मेरा काम है। आम जनता कहती है कि कमल गुप्ता जी कभी भी हमारे यहाँ पर कॉलोनी में आकर नहीं देखते, हमारी गली में आकर नहीं देखते, बस वोट लेने आए थे, बस तभी आए थे, उसके बाद नजर नहीं आए। और क्या इस बारे में आप धरातल पर उतर कर देखकर आए हैं? ऐसी तो बिल्कुल नहीं है, वो तो लोगों के बीच में रहते हैं। जो हिसार में 10 साल में जितने भी काम किए आज तक कोई काम इतने काम नहीं हुए जितने हमारी सरकार में डॉक्टर कमल गुप्ता जी के माध्यम से कहीं हुए हैं। ऐसा तो नहीं है सर, आप बिल्कुल। बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं, है तो ऐसे उसका नहीं, दबाव बिल्कुल। जो है आपके ऊपर लोगों- अलग से नजर आता लोगों है। से मिलते रहते हैं, सुबह घर पे भी मिलते हैं, शहर में भी लोगों से मिलना जुलना रहता है। ऐसी लोगों की भाई किसी से नहीं मिले हुए उनकी पर्सनली कोई होगी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मंत्री जी सबसे मिलते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता मिलते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। और काम भी बहुत हो रहे हैं, यहाँ से एयरपोर्ट का काम हो, चाहे किसी पुल का हो, डाबड़ा चौक का हो, सूर्यनगर पुल का हो, और भी शहर में बड़ी तभी सुविधाजनक सूर्यनगर काम पुल सर बिल्कुल- अभी तक बन नहीं पाया, लोग बिल्कुल, तंग है वहां पर, अभी तक नहीं बना है। ये जो सूर्यनगर पुल था ना जी, ये 30-40 साल से समस्या थी लोगों की। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में बनी जब से इसका कार्य सेकंड टर्म में शुरू आया है, और अभी जल्दी ये शुरू हो जाएगा। चलिए एक बात बताइए, पुल बहुत बनने बड़ी में राहत एक पुल बनने में कितना समय लगता है, ये बताइए। तो थोड़ी टेक्निकल दिक्कत तो आई जाती है, लेकिन ये डबल लाइनों के ऊपर से बना हुआ पुल था, बड़ा पुल है और बड़ा प्रोजेक्ट है। थोड़ा टाइम लग गया, कुछ टेक्निकल दिक्कत की वजह से भी रुक गया था काम। अब स्पीड से काम चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जल्दी आदरणीय चाहे मंत्री जी है, चाहे मुख्यमंत्री जी है, चाहे सेंटर के भी कोई मंत्री है, इनका आगे जल्दी उद्घाटन करेंगे। अच्छा, मैं अगर बात कर लूं तो क्या लगता है इस बार बीजेपी विधानसभा में किसको टिकट देने वाली है, अंदाजा क्या कुछ लगाया जा सकता है पहले? बीजेपी टिकट किसको नहीं देती है? वो कमल का फूल देती है जिसी के भी हाथ में। जो भी कमल का फूल लेकर आ जाएगा, पार्टी का कार्यकर्ता उसकी मदद करेगा, उसका सहयोग करेगा और उसको तीसरी बार इस हार से बीजेपी जिताने का काम करेगा। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, क्या लगता है मैं आपकी तरफ से क्या कुछ उम्मीद रखे? विधानसभा चुनाव में कोई उम्मीद आपकी तरफ से रखी जा सकती है? विधानसभा चुनाव में बड़े भाई रवि सैनी जी हैं, जो 2009 के चुनाव में सारे विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, और पार्टी अगर मौका देती है तो वो जरूर चुनाव। जी बहुत बहुत शुक्रिया। खैर मेरे साथ थे अनिल मानी, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के हारने की खास वजह बताई। और सबसे अच्छा मुझे इनकी एक बात लगी, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता होकर ही सच्चाई के साथ नजर आए, और बीजेपी की हारने की वजह क्या रही वो इन्होंने सख्त एकदम साफ मुंह पे बोली ये बात। तो वो जो एक बहुत ही जरूरी होता है, जब किसी से बातचीत करने गए तो वो सच जो है बाहर आना चाहिए। वो सच जो है आज मैंने अनिल मानी जी के मुंह से सुना, और कहीं ना कहीं आम जनता ने भी सुना। अब हाल ही की बात करूं, विधानसभा चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई है, लेकिन आने वाले चुनाव में क्या होगा ये आम जनता जो है बताएगी। खैर, कोई मैसेज जो आम जनता तक आप पहुंचाना चाहते हैं? विपक्षी पार्टियों के बरगलाने का जो काम कर रही है, जो अब वे उनका सफल भी हो गया है, तो मैं हिसार की जनता, नगर निगम की जनता से कहूँगा कि विपक्षियों के बहकाव में ना आए। भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ है, जो काम कर रही है, जो कहा है वो काम भी करेंगे, क्योंकि अब वो चुनावी है, बड़े बड़े रेवड़ियाँ बांटकर वो लोगों को बरगलाने का काम करेगी। जनता अपना सोच समझकर अपना निर्णय ले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। खैर वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, और बने रहिए मेरे साथ प्रतिभा टाइम्स नाउ के साथ। आप लोगों को क्या कुछ लगता है, जिस तरह के शब्द अनिल मानी जी ने अपनी बातें आगे रखी वो कितनी एक हद तक सही मानते हैं? वीडियो को शेयर कीजिएगा।